ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 7 नवंबर 2024 की 7 नवंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। तो हम सब जानते हैं कि शिव बाबा आकर के हमारे सब भंडारे भरपूर करते हैं। खास बाबा जो हमें ज्ञान रत्नों के भंडारे से भरपूर करते हैं, उससे हमें सब चीज़ की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान से ही हम योग लगाना सीखते हैं और योग में हम उस शांति, सुख, खुशी, आनंद है ना, उसकी प्राप्ति भी करते हैं। साथ साथ ज्ञान मिलने से हमें श्रेष्ठ कर्म से अपना पुण्य का खाता भी भरते जाते हैं। याद से हमारी कमाई होती है, याद से ही हम सतोप्रधान बन सतोप्रधान दुनिया देवी देवता बनते हैं। तो सारा आधार जो है हम सब जानते हैं, समझते हैं, ज्ञान का है। तो बाबा हमें ज्ञान रत्नों के खजानों से हमारा भंडार भरपूर करते हैं। तो रोज हम अवश्य स्वयं को भरपूर करें। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर। तो इसी के ऊपर बाबा ने कहा ना, शिव बाबा आए हैं, क्यों आए हैं? तो एक तो कहा कि तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने, और किससे? तो बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों से। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं ना, क्योंकि खुद है सागर, ज्ञान रत्नों के सागर है बाबा। तो हम बच्चों को ज्ञान रत्नों की भंडार से, अविनाशी रत्नों से भरपूर करते। फिर कई बातें आज बाबा ने मुरली में कही कि बाबा क्यों आते। जैसे सार में बाबा ने कहा शिव बाबा आए हैं तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। ऐसे बाबा ने कहा कि मैं क्यों आया हूँ। तो बाबा ने मुरली में आज कहा कि शिव बाबा आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बाबा हमें ब्राह्मण बनाते, परंतु देवता हम अपने पुरुषार्थ से बनेंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं, माना देवता बनाते हैं। तो शिव बाबा क्यों आए हैं? श्री श्री शिव बाबा क्यों आए हैं? तो हमें श्री माना श्रेष्ठ देवी देवता बनाने के लिए आए हैं। फिर आगे बाबा ने कहा है मुरली में कि शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने के लिए। तो उसी बात को बाबा ने नवीनता से कहा कि शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को शूद्र से देवता बनाने। फिर बाबा ने और एक बार कहा कि शिव बाबा आए हैं दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाने। शिव बाबा आए हैं दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाने। तो बाबा क्यों आए हैं? तो कितनी नवीनता से बाबा ने कहा है। और कई मुरली में अगर हम ध्यान देंगे तो हर मुरली में बाबा ये अवश्य कहते कि मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ, उसके बारे में बाबा रोज हमें समझाते हैं। तो रोज इस पर हम मुरली सुनते समय अटेंशन देंगे तो रोज हमें एक नया पॉइंट मिलेगा कि शिव बाबा क्यों आए हैं। और उन पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं, अलग से नोट कर सकते हैं, और वो हम मनन कर सकते हैं, और हमारे पास एक कई पॉइंट्स जमा हो सकते हैं। और फिर ज़रूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए भी कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा हमारे सब भंडारे भरपूर करते हैं, इसलिए यह सामान लिया गया कि मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। बाकी आप जो भी सामान बनाना चाहे अवश्य बनाए अपने अभ्यास के लिए। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? हम सब, आप भी बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं, तो हमारी बुद्धि में भी किस बात का पक्का निश्चय है?
तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। बाबा ने कहा उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वो कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। यह बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? तो बाबा ने उत्तर में कहा उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वो कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। यह बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो बाबा ने हमें टाइटल दिया, हम कौन है? ज्ञानवान बच्चे हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सुमान निकालें। जैसे मैं ज्ञानवान आत्मा हूं, मैं ज्ञानवान आत्मा हूं। फिर बाबा ने ज्ञानवान बच्चों की कई निशानियां भी बताई है और ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में क्या रहता है। आज की मुरली में कई बातें बाबा ने कही है, हम उसके ऊपर विचार करते हैं और उसको पॉइंट आउट करते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, देखो ऊपर में है परम पिता बाप, फिर तुम हो आत्माएं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। तो ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में क्या याद रहेगा हमेशा? कि ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप और इस समय मैं आत्मा नीचे यहाँ पाठ बजा रही हूँ। फिर बाबा ने आज मुरली में एक एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा देखो जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है ना, तो तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। तो ज्ञानवान बच्चे भी हमेशा समझें कि हम स्टूडेंट लाइफ है, अभी हम क्लास में हैं, पढ़ाई के समय चल रहा है, तो वो हमेशा अपनी बुद्धि में ज्ञान को ही फिरोते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो चक्र जो है वो सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सदा ये चक्र जो है बुद्धि में फिरता रहेगा। कैसे हम परम धाम से नीचे सत्युग में आए, फिर कैसे त्रेता में आए, फिर कैसे द्वापर, फिर कैसे अकलयुग और अभी संगम में खड़े हैं, फिर हमें कर्मातीत हो सूक्ष्म वतन जाना है, फिर वहां से परम धाम। तो चक्र उनकी बुद्धि में फिरता रहता है। फिर बाबा ने कहा ज्ञानवान जो बच्चे हैं वो जानते हैं कलयुग पूरा हो रहा है और अभी हम संगम पर बैठे हैं। तो मानो उनको बहुत निश्चय होगा कि इस समय में संगम में हो, ये बुद्धि में भी रहेगा और उनको निश्चय भी होगा। तो हम सब बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं, तो हर समय अपनी बुद्धि में देखे कि मुझे अवश्य याद रहता है कि मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग में बैठा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि नॉलेज को सिमरन करते रहेंगे। जो ज्ञानवान बच्चे हैं जो एक बार बाबा से सुना फिर उस नॉलेज को वो बुद्धि में सिमरन करेंगे। फिर लास्ट बात बाबा ने कहा कि हर बात का अर्थ बुद्धि में होगा। उनकी बुद्धि में, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में हर जो ज्ञान की बातें हैं उसका अर्थ उनके बुद्धि में होगा। भला भक्ति मार्ग की चीजें भी है, बाहर की चीजें भी है, और उसका भी अर्थ वो ज्ञान से जोड़ करके ज्ञान सहित उसको वो समझेंगे और बुद्धि में रखेंगे। तो जरूर हम भी दिन भर ज्ञानवान बनकर चले और ऐसा ज्ञान को, नॉलेज को बुद्धि में रखे भी, सिमरन भी करते रहें और चक्र भी फिराते रहें। फिर सारे मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अकूट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्मा अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखूट खजाना मिल रहा है, जो भंडारा मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। तो कल भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि बच्चे हद और बेहद से पार जाना है। तो ज्ञान को सिमरन करते हुए, स्मृति में रखते हुए हमारी बुद्धि यहाँ है ना इस हद में ना रहे, बल्कि बेहद परम धाम सूक्ष्म वतन
है ना, वहाँ जहाँ बाप दादा है या परम धाम जहाँ शिव बाबा है वहाँ हमारी बुद्धि हर समय जाए, है ना। यहाँ के व्यर्थ संकल्प, उल्टे सुल्टे संकल्प में भी हमारा समय नहीं जाए। इस बेहद नाटक में कैसे आत्मा अपनी अपनी तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को भी साक्षी हो देखना है। हर एक आत्मा इस भ्रकुटी तख्त पर विराजमान है और अपना अपना पार्ट बजा रही है, तो बाबा के देश को भी साक्षी होकर के देखना है। कोई जजमेंट नहीं करना, किसी को जज नहीं करना, किसी का कर्म देख करके हमें अपने संकल्प नहीं चलाने, बस साक्षी होकर के हर एक के पाठ को देखना है। फिर धारणा के लिए बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण है, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते, हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। तो कितना सुंदर धारणा के लिए सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण है, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, हमें स्वयं भगवान की गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते, हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभवों को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भवा। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भवा। तो विधि क्या है कि हम आधार जो है व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को नहीं बनाएं, बल्कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के साथ जो सर्व संबंध है उसके अनुभव को अपना आधार बनाएंगे, तभी हमें कौन सी सिद्धि मिलेगी? सच्चे स्नेही भव का वरदान, यह सिद्धि हमें मिलेगा। फिर वरदान का प्यारे बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है, माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार ये संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हो ही नहीं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें वरदान के स्पष्टीकरण में सावधानी दी कि माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हो ही नहीं है, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। तो हमारी जो खुद की कमजोरी है उसमें और मजबूती भर देती है यदि हम दूसरों को देखते हैं और व्यर्थ संकल्प करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, बाबा के साथ का अनुभव को बढ़ाओ, सर्व संबंध का साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। साकार रूप में भी कैसे बाबा मेरे साथ है, उनको आह्वान करे बाबा को, कभी पिता के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सदगुरु के रूप में, कभी खुदा दोस्त के रूप में साकार में आह्वान करे बाबा का, और उस अनुभव को बढ़ा करके स्वयं को हम शक्तिशाली बनाए, न कि दूसरों को देख करके बाबा कह रहे हम कमजोर बने। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने लिए सोमान तैयार करें, जैसे मैं सच्चे स्नेही आत्मा हूँ, मैं सच्चे स्नेही आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में स्लोगन दिया है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं वो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनते हैं। तो जरूर इस स्लोगन से भी
हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमान अवश्य निकालें, जैसे मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो कि यह बाप का कार्य है। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। ये चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे तो जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो यह बाप का कार्य है। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। ये चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे तो जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। तो जरूर हम आज हर कार्य करते समय चेक करें कि कार्य फॉलो फादर है, ब्रह्मा बाबा के समान है, और तभी उस कार्य को करें और उससे हम जैसे बाबा सफलता मूर्त बने, ऐसे हम भी सफलता का स्वरूप मूर्त बने। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान है, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। फिर आज हमारा फॉलो फादर के लिए पॉइंट है, पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व क्रम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर कदम में ब्रह्मचारी। तो अव्यक्त इशारा और फॉलो फादर का हमारा पॉइंट आज का लगभग एक जैसा ही है कि हमें फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। तो फॉलो फादर में बाबा ने कहा पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर कदम में ब्रह्मचारी। तो हमारा हर कदम जो है वो ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा के समान हो। और हमारा जो फॉलो फादर का जो पॉइंट है समान है, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखेंगे और यूज करेंगे कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें अमृत वेले के लिए सुंदर पॉइंट कहा है। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना देने का समय है ना, जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं साफ सुथरा करके, फिर कहते हैं अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो, इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले या पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो यह विशेष पालना का समय है। तो कितना सुंदर बाबा ने अमृत वेले के लिए कहा। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना देने का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं साफ सुथरा करके, फिर कहते हैं अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो, इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो यह विशेष पालना का समय है। तो अमृत वेला बाबा कह रहे हैं विशेष पालना का समय है। बाबा हमें शक्ति भरते हैं, तैयार करते हैं, गुणों से सजाते हैं। तो जरूर इस पालना को हम कभी भी मिस नहीं करें। रोज अमृत वेले उठ करके बाबा से हम श्रेष्ठ पालना
अवश्य लें। और फिर सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालिएगा। जैसे खास आज बाबा ने हमें वरदान में कहा कि वैर संकल्प रूपी पिलर्स को आधार नहीं बनाना है, बल्कि सर्व संबंध का अनुभव को हमें आधार बनाना है। तो ज़रूर हम इस टॉपिक पर विचार कर सकते हैं कि सर्व संबंध बाबा से हमारा कौन कौन सा है और उसका अनुभव हम कैसे करें। चाहे तो उसके ऊपर हम कमेंट्री भी अवश्य बनाएं और सारा मुरली से ज़रूर हम अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा, और स्वयं को 10 में से नंबर दें और बाबा से विशेष पालना और शक्ति का अनुभव किया वो भी देखें और चेक करें। फिर दूसरा पॉइंट कि आज मैंने सेंटर पे ही जाके मुरली सुनी तो कितने एकाग्र होकर के सुनी और दिन में 3 बार मुरली सुनी या पढ़ी, अवश्य चेक करें और स्वयं को 10 में से नंबर दें। फिर चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रुक करके बाबा के साथ। फिर चेक करें कि आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कितना समय किया और कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया। तो हम ये सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। फिर चेक करें आज दिन भर मेरी आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रही। जैसे बाबा ने आज कहा ना मुरली में कि आत्मा सितारा स्टार है, तो स्वयं को स्टार समझ करके दूसरे को भी स्टार देख सकते हैं। फिर चेक करें दिन भर में दही अभिमानी कर्म योगी बन करके कार्य की। फिर चेक करें कि मैं कर्मेंद्र जीत रही और कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें मैं विक्रमा जीत रही, कोई भी विक्रम नहीं हुआ। चेक करें मैंने दिन भर इन सुमानों को जो आज मैंने बनाया उनको कार्य में लगाया, यूज़ किया। चेक करें कि मैंने प्यारे बाबा को हर कार्य में आज यूज़ किया। फिर चेक करें मैंने हर घंटे अपना याद का चार्ट देखा। चेक करें मैंने 5 स्वरूपों का दिन में 8 बार अलग अलग समय अभ्यास किया। चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रहा, किस लक्ष्य से मैं बाबा के पास आई हूँ। फिर चेक करें याद रहा मुझे इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाना है। चेक करें कि मैंने आज ट्रैफिक कंट्रोल को बिल्कुल एक्यूरेट अच्छी तरह से किया। और फिर चेक करें जैसे आज बाबा ने कहा कि कोई भी अप्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा आए हैं हमारे सब भंडारे भरपूर करने। और चेक करें जैसे बाबा ने कहा आप बच्चे ज्ञानवान हो, तो आज मेरा बुद्धि में सारा दिन ज्ञान का सिमरन बना रहा। फिर चेक करें कि जैसे बाबा कह रहे थे कि बच्चे बाबा हमें अविनाशी अखुट खजाने हमें मिले हैं, उसकी स्मृति में रह करके हमें बेहद में बुद्धि को ले जाना है। तो आज मैंने दिन भर बुद्धि को बेहद में ले गई, है ना, व्यक्त भाव, है ना, व्यक्त चीज़ों से ऊपर बेहद में ले गई। अवश्य इस बात को भी हम चेक करें। फिर बाबा ने जैसे धारणा में कहा कि हमारा कर्तव्य क्या है, डूबने वालों को भी बचाना, तो ज़रूर अपने कर्तव्य को याद करके आज मैंने अपना कर्तव्य किया। और जैसे बाबा ने वरदान में कहा कि साकार रूप में साथ का अनुभव करते रहे, तो आज मैंने साकार रूप में साथ का अनुभव किया। और चेक करें जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा बच्चे संतुष्ट मनी होकर के रहना, तो आज मैं संतुष्ट मनी होकर के रही। और जैसे फिर बाबा ने अव्यक्त इशारा और फॉलो फादर में कहा कि ब्रह्माचारी होकर के रहना है, ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख के चलना, तो ऐसे रही। अवश्य चेक करें और हर एक पॉइंट्स में स्वयं को 10 में से नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।